अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम पढ़ रहे थे। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जिसको आप मेटलर्जी भी बोलते हो। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट जो हमने पढ़ा था, हमने उस वक्त पहले मिनरल और के बारे में कहा था कि मिनरल किसको बोलते हैं और किसको बोलते हैं। उसके बाद हमने ये बोला था कि जब आपने ओर को सिलेक्ट कर लिया, जहां से आपको मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, तो फिर 4 स्टेप से हमारे, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, जिसकी वजह से हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, उस एक्सट्रैक्शन को आपने मेटलर्जी बोला था। जब आप उस पे मेटलर्जिकल ऑपरेशंस अप्लाई करोगे, पहला हमने बोला था क्रशिंग। क्रशिंग में क्या करते थे आप, जब आप अर्थ के क्रस्ट से इस ओर को निकालते हो, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ बिग लैम्प्स, और इनको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल पीसेस में आपको चेंज करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ क्रशर्स, और यू कैन से विद द हेल्प ऑफ ग्राइंडर्स। ठीक, या कभी कभी मैंने बोला था कि पाउडर बनाते हैं, एंड दैट प्रोसेस कॉल्ड पोलराइजेशन। ठीक, ये तो इजी था। एंड नंबर सेकंड जो हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर क्या है? ये कॉन्सेंट्रेशन मींस आपको रिमूविंग ऑफ अनवांटेड इंप्योरिटीज। इसमें जो इंप्योरिटीज है, जिसको आप मैट्रिक्स गैंग्यू बोलते हो, इनको रिमूव करना था हमें। ठीक है, और पार्टिकल्स से। तो हमने कौन कौन सा मेथड यूज किया था? या तो हैंड पिकिंग भी किया था, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस, एंड हाइड्रोलिक वॉशिंग। ये हमने कल पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया हुआ है। मैंने बोला था कि ये जो आपके फर्स्ट टू पार्ट्स है, फर्स्ट 2 स्टेप्स है, दे आर कॉमन टू ऑल टाइप्स ऑफ मेटल्स। किसी ना किसी मेटल के ओर में इनमें से कोई ना कोई प्रोसेस आपको करना पड़ेगा कंसंट्रेशन करने के लिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है हमारा जो ओर इस वक्त बन गया, हमारा जो ओर इस वक्त इसमें हमने कंसंट्रेशन कर रखी है, दैट ओर इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड ओर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने किसी का ओर लिया, तो इसमें अनवांटेड इंप्योरिटीज को बाहर निकालने के लिए आपने वो मेथड्स में से कोई सा मेथड यूज किया, तो वहां पे जो आपको साफ ओर मिलेगा उसको आप बोलते हो कंसंट्रेटेड ओर। और थर्ड स्टेप क्या है हमारा? थर्ड स्टेप इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन of metal from concentrated ore। ठीक है, अब जो आपके पास ओर है, दिस ओर इज कॉन्सेंट्रेटेड। इसमें से आपने अनवांटेड इंप्योरिटीज को रिमूव किया है विद द हेल्प ऑफ हैंड पिकिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस। इनसे आपने इनको साफ करने की कोशिश की है। ठीक है, लेकिन जो थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है इसका, अब आपको इस ओर में से मेटल को बाहर निकालना है। क्या करना है? मेटल को क्या करना है? एक्सट्रैक्ट। मेटल को क्या करना है? एक्सट्रैक्ट। ठीक, लेकिन आप यहां पे देख लीजिए, इस ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ प्रोसेसेस लगेगी, कोई स्टेप्स लेने पड़ेंगे हमें, एंड दो स्टेप्स डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मेटल, कि ये कौन सा मेटल है। अकॉर्डिंग टू दैट आप उस पर क्या करोगे? कोई ना कोई प्रोसेस उस पर कर लोगे, ताकि आपका मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाए ओर से। ठीक है, आपको पता है जब हमने एक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, तो एक्टिविटी सीरीज में आपको यह पता लगा था कि जो हमारे मेटल्स है, एक तो हो गया लो रिएक्टिव मेटल्स, एंड दूसरा it is medium reactive metals, and third strong reactive metals, या इसको बोलते हो हाई रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, दैट मींस ऑन द बेस ऑफ एक्टिविटी सीरीज आपने क्या किया है, जो आपके ये मेटल्स है, इनको 3 कैटेगरीज में चेंज किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरी है हमारी? लो रिएक्टिव मेटल्स, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स, एंड हाई रिएक्टिव मेटल्स। दैट मींस
इनके लिए अगर आपको अट्रैक्शन करना पड़ेगा तो लो रिएक्टिव के लिए एक किस्म की अट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन होगी, ठीक है, एक प्रोसेस लगेगी। इसके लिए दूसरी प्रोसेस, इसके लिए भी प्रोसेस थोड़ा बहुत चेंज होगी। क्या होगी? चेंज। तभी मैं बोल रहा हूं जब आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हो आपको पहले देखना है कि ये और किस मेटल का है, ये और किस मेटल का है, और ये मेटल किस सीरीज में आता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। On the basis of that, you can apply processes on them and you can extract metal from their ore, ठीक है। अब हम यहां पे देख लीजिए क्या करेंगे। हम यहां पे ये देखेंगे कि इन ओर्स से हम इन मेटल्स को कैसे निकाले। फिलहाल हम ले लेंगे पहले लो रिएक्टिव मेटल्स। अगर आपके पास ओर है, मगर किन के ओर है? लो रिएक्टिव मेटल्स, फॉर एग्जांपल कॉपर, सिल्वर, मरकरी, प्लैटिनम एंड गोल्ड, ठीक है। अगर आपको इनमें से कोई मेटल निकालना है ओर से, दैट मींस ये मेटल कौन से है? लो रिएक्टिव मेटल्स, बिकॉज दे आर एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, दे आर एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, ठीक है। अब यहां पे देख लीजिए आप, ठीक। और दूसरी बात याद रखिए, ये तीनों के लिए कॉमन है, आपको आपका जो ओर वहां से दिया गया होगा वो ओर कार्बोनेट हो सकता है, वो सल्फाइड हो सकता है, एक्स्ट्रा। इनको पहले चेंज करना पड़ेगा किसमें? ऑक्साइड में, क्योंकि ऑक्साइड से रिडक्शन करने के बाद आपका मेटल बाहर आ जाएगा, आपका मेटल आ जाएगा बाहर। दैट मींस क्या करना है आपको? आपको और जो भी कोई और हो पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑक्साइड में, एंड देन फ्रॉम द ऑक्साइड यू हैव टू रिड्यूस इट। रिड्यूस मींस इसमें ऑक्सीजन निकल जाएगा और आपका मेटल आ जाएगा, ठीक है। अब इन मेटल्स की बात करते हैं। यहां पे देख लीजिए, यहां पे पहले प्लैटिनम एंड गोल्ड की बात करते हैं। सबको पता है दे आर लीस्ट रिएक्टिव, दे आर लीस्ट रिएक्टिव। जब ये लीस्ट रिएक्टिव है तो ये किस स्टेट में होंगे? ये फ्री स्टेट में होंगे। दैट मींस इनके साथ कार्बोनेट, सल्फाइड, ऑक्साइड नहीं बनाया होगा, ये ऑलरेडी फ्री है। दैट मींस यू डज नॉट नीड टू एक्सट्रैक्ट मेटल, ये तो ऑलरेडी मेटल ही है यहां पे, इनके लिए आपको कोई प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर यहां पे आपका मरकरी आ गया, सिल्वर आ गया एंड कॉपर आ गया, थोड़ा बहुत ये तो रिएक्टिवनेस दिखाता है, दैट मींस इनके ओर से आपको इन मेटल्स को बाहर निकालना है। तो फिर पहले क्या करना पड़ेगा? पहले आपको कन्वर्शन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड, कन्वर्शन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड, जो मैंने यहां पे बोल दिया, ठीक है। आप क्या कर रहे हो? आप सीख रहे हो कि हम एक्सट्रैक्शन कैसे करें मेटल की। कहां से आप इस वक्त आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, या आप कॉन्सेंट्रेटेड ओर से कर रहे हो? पहले दो मैंने प्लैटिनम एंड गोल्ड की बात की, इनको छोड़ो, ये फ्री स्टेट में ऑलरेडी होते हैं। लेकिन इनमें से इनके जो ओर्स है यूजुअली दे आर सल्फाइड्स, यूजुअली दे आर सल्फाइड्स। दैट मींस इनके ओर हमेशा क्या होते हैं? सल्फाइड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्नेबर इसकी बात करें, ठीक, स्नेबर, ठीक है, ये इसका ओर हो गया। किसका ओर है? ये मरकरी का ओर है। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। पहले इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। कहां चेंज करना पड़ेगा? HgO में, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा? क्योंकि यहां ऑक्साइड से एक्सट्रैक्शन इजी हो जाती है। एक्सट्रैक्शन क्या हो जाती है? इजी, ठीक है। मैं इन तीन मेटल्स की बात कर रहा हूं इन कॉमन, कि क्या करना पड़ेगा। इनके जो ओर्स आपको मिलेंगे दे विल बी ऑलवेज व्हाट? सल्फाइड्स। और पहला स्टेप, चाहे ये है या मीडियम वाले हैं, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इनको चेंज करना पड़ेगा ऑक्साइड में। और चेंज कैसे करोगे? यहां पे जो आपको लगेगी प्रोसेस, that process is called roasting. That process is called roasting. What is this roasting? It is heating ore strongly in presence of excess of air. Excess of air. देख लीजिए क्या हमें करना है। हमें ये रोस्टिंग किस लिए करते हैं हम? Only to change sulfide
इनटू ऑक्साइड। सल्फाइड को ऑक्साइड में चेंज करने के लिए आपको रोस्टिंग करनी पड़ेगी। अब ये रोस्टिंग है क्या? इट इज हीटिंग और स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। एयर तो का तो पता ही है आपको, ऑक्सीजन। देख लीजिए कैसे होगा ये, HgS सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन हीट करना पड़ेगा आपको। जब आप हीट करोगे तो ये क्या बनाएगा आपका, HgO प्लस SO2। ठीक है, SO2। ठीक, बैलेंस भी हो गई। देख लीजिए यहां पे आपने इस ओर को चेंज किया किसमें, ऑक्साइड में। दैट मींस द फर्स्ट स्टेप इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इज कन्वर्शन ऑफ ओर, अगर ये ऑक्साइड नहीं है, इनटू ऑक्साइड। एंड इन केस ऑफ लो रिएक्टिव मेटल्स जो इनके ओर्स है वो किसमें होते हैं, सल्फाइड। And this sulfide is to be changed into oxide by a process called roasting। ठीक है, एक्सट्रैक्शन करना है। अब मुझे यहां पे बोलिए, जब भी आप एक्सट्रैक्शन करोगे दो स्टेप लगेंगे। पहले आपको ऑक्साइड में चेंज करना पड़ेगा, फिर इस ऑक्साइड से इस O को निकालना है। जहां कभी ऑक्सीजन ऐड होता है दैट इज ऑक्सीडेशन, और जहां इसको रिमूव होना पड़ेगा दैट इज रिडक्शन। दैट मींस द सेकंड स्टेप विल बी रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड। क्योंकि ये लो रिएक्टिव मेटल्स है, इनकी रिडक्शन ओनली हीटिंग की वजह से होती है। ज्यादा कुछ ड्रास्टिक कंडीशंस आपको यूज नहीं करनी पड़ेंगे। सिर्फ इस मेटल को क्या करना है, आपको इस ऑक्साइड को क्या करना है, स्ट्रांगली हीट करना है। जब आप इसको हीट करोगे तो ये आपका बनाएगा मरकरी एंड ऑक्सीजन बाहर देगा, एंड ऑक्सीजन देगा बाहर। यहां पे आपका क्या हो गया, यहां पे आपका मेटल बन गया। क्या बन गया, मेटल। ठीक है, दैट विल बी इन द लिक्विड स्टेट। ठीक है, दैट मींस लो रिएक्टिव मेटल्स की बात करें, जब आप इसकी एक्सट्रैक्शन करोगे कॉन्सेंट्रेटेड ओर से, प्लेटिनम एंड गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव ऑलवेज इन द फ्री स्टेट। और इन मेटल्स की बात करोगे जो बाकी मेटल्स है, तो आप इनके ओर्स आपको हमेशा सल्फाइड में मिलेंगे, और इन सल्फाइड्स को पहले चेंज करना पड़ेगा किसमें, ऑक्साइड में। कौन सी प्रोसेस करोगे यूज, रोस्टिंग। व्हाट इज दिस, आपको इस ओर को, सल्फाइड ओर को स्ट्रांगली क्या करना है, हीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। जो हमने रिएक्शन यहां पे दे दी, यहां पे बन गया आपका ऑक्साइड। अब इस ऑक्साइड को रिड्यूस करना पड़ेगा, मतलब इससे ऑक्सीजन को निकालना है, और आपका मेटल यहां पे निकल जाएगा। दिस इज द मेथड व्हाइल यू कैन एक्सट्रैक्ट मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। ठीक है, एंड मेन मेटलर्जी का स्टेप नंबर 3 है ये। उसके बाद जो यहां पे आपका ये मेटल निकल गया, इसको रिफाइन करना पड़ेगा, वो हम देख लेंगे बाद में। फिलहाल यहां पे देखो आप, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, देख लीजिए। अब क्या करना है आपको, एक्सट्रैक्शन करनी है, लेकिन एक्सट्रैक्शन है किसकी, मीडियम मींस आपको आयरन, जिंक, लेड एटसेट्रा। ये जो बीच में रिएक्टिविटी सीरीज के बीच में मेटल्स होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी ना तो कम होती है और ना ही सोडियम पोटेशियम की तरह ज्यादा होती है। इट इज मीडियम। अब इनके ओर्स भी यहां पे देख लेंगे हम। ठीक है, देख लीजिए इनके जो ओर्स होते हैं फॉर एग्जांपल अगर आप जिंक की बात करो, जिंक का एक ओर तो होता है जिंक कार्बोनेट, एंड नंबर सेकंड इट इज जिंक सल्फाइड, जिसको आप जिंक ब्लेंड बोलते हो। ठीक है, दैट मींस यहां पे और जो आ गया, these are carbonates, CO3 है लास्ट पे, एंड सल्फाइड। देख लीजिए मैंने जिंक इसमें ले लिया, यही हालत इसके साथ भी है एंड लेड के साथ भी है। ठीक है, वहां पे आपको एक ही किस्म का ओर था दैट इज सल्फाइड, बट यहां पे आपको दो किस्म के ओर्स मिल गए। किसके लिए, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, कार्बोनेट्स आर प्रेजेंट एज वेल एज सल्फाइड्स आर प्रेजेंट हियर। क्या है अपना पहला स्टेप, इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको कन्वर्शन करना पड़ेगा किसका, अब कौन सा ओर है, यहां पे कार्बोनेट भी है एंड साथ साथ सल्फाइड भी है,
किसमें चेंज करना पड़ेगा? ऑक्साइड में। किसमें चेंज करना पड़ेगा? ऑक्साइड में। याद रखिए, जब भी आप किसी भी मेटल की एक्सट्रैक्शन करोगे, चाहे हाई, लो और मीडियम, पहला स्टेप ऑक्साइड बनाना है एंड नंबर सेकंड स्टेप इस ऑक्साइड को रिड्यूस करना है। इस ऑक्साइड को क्या करना है? रिड्यूस। लेकिन यहां पे तो जिंक सल्फाइड का तो पता है आपको, रोस्टिंग करनी है सल्फाइड के लिए, एक्सेस ऑफ एयर, बट हियर इट इज जिंक कार्बोनेट। कार्बोनेट के लिए जो प्रोसेस आप करोगे दैट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। क्या बोलते हैं हम इसको? कैल्सिनेशन। अब ये कैल्सिनेशन है क्या? यहां पे भी आप क्या करते हो? हीटिंग ऑफ ओर, इस ओर को हीट करते हो, बट इन एब्सेंस ऑफ एयर, इन एब्सेंस ऑफ एयर, या किसी बुक में लिखा होगा इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। ठीक, फॉर एग्जांपल मैंने जिंक कार्बोनेट को लिया, ये सॉलिड है, इसको मैंने हीट किया, अब ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, देख लीजिए चेंज हो गया यहां पे, तभी मैंने इनकी तीन कैटेगरी बनाई है, लो, हाई एंड मीडियम। लो के लिए आपने देख लिया, आपको रोस्टिंग करनी पड़ती थी हर वक्त, लेकिन यहां पे आपको कैल्सिनेशन भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हियर इट इज आल्सो कार्बोनेट प्रेजेंट। कार्बोनेट के लिए कैल्सिनेशन, क्या कैल्सिनेशन? हीटिंग ऑफ ओर, मगर इन एब्सेंस ऑफ एयर ये आपकी रिएक्शन यहां पे आ गई, ये आपकी रिएक्शन यहां पे आ गई। ठीक है, और सल्फाइड भी तो प्रेजेंट है। इस सल्फाइड के लिए कौन सी प्रोसेस करोगे? रोस्टिंग। ये तो आपको पता है, इन प्रेजेंस ऑफ excess of air, excess of air, for example it is ZnS। ठीक है, ये क्या बन गया अपना? जिंक ऑक्साइड, एंड साथ साथ आपका SO2 बाहर आ गया। ठीक है, SO2 आ गया बाहर। ठीक, दिस इज द रिएक्शन फॉर जिंक सल्फाइड, दिस इज द रिएक्शन फॉर जिंक ऑक्साइड। ठीक है, इसी तरह इसके लिए भी एंड लेड के लिए भी। ठीक है, मैग्नीज के लिए भी। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा? ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया कि आपको मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल्स मिलेंगे, तो अगर कार्बोनेट होगा तो कैल्सिनेशन करके आपको इसको चेंज करना पड़ेगा ऑक्साइड में। अगर सल्फाइड के ओर थे देन यू हैव टू डू रस्टिंग इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। आपको किस में चेंज करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा आपको ऑक्साइड में। ठीक है, अब क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए हमारा? यहां पे रिडक्शन। क्या होना चाहिए? रिडक्शन। व्हाट डज रिडक्शन मींस? आपको इसमें से ऑक्सीजन को बाहर निकालना है। ठीक है, रिडक्शन यहां पे लिखो आप, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड। इस ऑक्साइड को रिडक्शन करना है, एंड रिडक्शन करने के लिए वहां पे सिर्फ आपको स्ट्रांगली हीट करना था, क्योंकि मेटल्स, ऑक्साइड्स उन मेटल्स के थे जो लो रिएक्टिव थे, लेकिन इस वक्त इनकी रिएक्टिवनेस ज्यादा है एज कंपेयर टू लो रिएक्टिव मेटल्स। दैट मींस they cannot be reduced satisfactory with heat only। that means सिर्फ आप हीट की वजह से इनके और उसको रिड्यूस नहीं करोगे, आपको रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए इस वक्त। क्या चाहिए? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन दी है, जो हेमसेल्स क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगी खुद इसकी, एंड दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस। ठीक है, अभी हम देखते हैं अब कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज करते हो। कभी कभी कार्बन, मोस्ट ऑफ द केसेस, कभी कभी अल्युमिनियम, इवन कैल्शियम एटसेट्रा आप यूज कर सकते हो। ठीक है, हाँ, क्या बोला हमने बोला मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। एग्जांपल कि इसके कार्बोनेट्स भी पॉसिबल है, इसके सल्फाइड भी पॉसिबल है। सल्फाइड के लिए रोस्टिंग तो पता ही आपको ऑक्साइड में चेंज करने के लिए, क्योंकि पहला ही स्टेप है चेंज, कन्वर्शन इनटू ऑक्साइड। लेकिन कैल्सिनेशन भी करना पड़ेगा आपको इन द एब्सेंस ऑफ एयर, आपको ऑक्साइड बनाना है कार्बोनेट्स का। ठीक है, अब रिडक्शन की बात आई, यहां पे ओनली हीट नहीं चलेगी, क्योंकि इनकी रिएक्टिवनेस ज्यादा है। ठीक है, अट्रैक्शन ज्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रिड्यूसिंग एजेंट, हमने रिड्यूसिंग एजेंट्स यहां पे लगाए, अल्युमिनियम, कार्बन, कैल्शियम। ठीक है, अब हम यहां पे क्या करेंगे? देख लीजिए, कार्बन एज रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट हम क्यों रिडक्शन करते हैं? ताकि ऑक्सीजन बाहर निकले और हमारा मेटल आ जाए, एक्सट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ZnO जो अभी हमने बनाया लास्ट पे, इसके साथ में कार्बन को करूंगा ऐड,
अब ये कार्बन होगा इन द फॉर्म ऑफ कोक और इन द फॉर्म ऑफ कोल। ठीक है, ठीक है। जब भी कार्बन ऑक्साइड के साथ मिलता है इन द फॉर्म ऑफ कोल, इन द फॉर्म ऑफ कोक एंड कोल, ये क्या बनाता है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। जब इसने कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया तो यहां क्या बच गया अपना? यहां पे बच गया जिंक। क्या बच गया यहां पे? जिंक। ठीक है, ठीक। अब यहां पे देख लीजिए, यहां पे देख लीजिए, इसके साथ ऑक्सीजन था, यहां पे ऑक्सीजन नहीं है। दैट मींस ये ऑक्सीजन गया कहां? इसने ऑक्सीजन को रिमूव किया है। ठीक है, तो फिर यहां से यहां तक क्या हो गई है? रिडक्शन हो गई है। क्या हो गई है? रिडक्शन। और यहां से यहां तक कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है तो क्या हो गई है? ऑक्सीडेशन। दैट मींस दिस कार्बन हिमसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। खुद तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, बट इसको क्या कर दिया? बट रिड्यूसेस अनदर। दूसरे को इसने क्या किया? रिड्यूस। दैट मींस रिड्यूस किया। इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक। क्या बोला हमने कि हम कार्बन के साथ, अगर कार्बन हम इन द फॉर्म ऑफ कोल कोक ले ले तो उस वक्त हम जिंक ऑक्साइड या कोई भी ऑक्साइड हो मीडियम लेवल के मेटल्स का, तो इनको आप क्या करोगे? इनको आप इनको आप इनसे आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। ठीक, या आप दूसरी एग्जांपल लिख सकते हो, आयरन का ऑक्साइड हेमेटाइट, जो इसका ओर है, इसको भी अगर आप कार्बन के साथ ऐड करोगे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा अपना Fe 2 times and 3 times कार्बन मोनोऑक्साइड। 3 times कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां पे आपका आयरन निकल गया एंड यहां पे आपका जिंक निकल गया, जिसको आप बोलते हो एक्सट्रैक्ट किए हैं आपने। उस इनके बाद और एक प्रोसेस रिफाइनिंग, वो हम अलग तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि दैट इज द फोर्थ स्टेप ऑफ एक्सट्रैक्शन। ठीक है, लेकिन आधे ऑक्साइड्स ऐसे हैं, कुछ ऑक्साइड्स ऐसे हैं जैसे कि मैंगनीज ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, ये कार्बन से रिड्यूस नहीं होते। ये कार्बन से रिड्यूस नहीं होते। इनके लिए हम क्या यूज करते हैं? अल्युमिनियम एज रिड्यूसिंग एजेंट। अल्युमिनियम एज रिड्यूसिंग एजेंट। पहले एक बात समझ लीजिए, यहां पे आपने इन दो एग्जांपल्स में क्या किया? इन दो एग्जांपल्स में आपने कार्बन को यूज किया एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड मेटल को आपने एक्सट्रैक्ट किया, दैट मींस रिड्यूस किया। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड स्मेल्टिंग। दिस प्रोसेस कॉल्ड स्मेल्टिंग। व्हाट इज स्मेल्टिंग? reduction of oxide, reduction of oxide in presence of carbon, in presence of carbon, in presence of carbon, आप इसको बोल रहे हो it is smelting। क्या है ये? smelting। ठीक, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑक्साइड्स हैं जिन पे कार्बन काम नहीं करता, जैसे कि मैंने एग्जांपल यहां पे दे दी मैंगनीज ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड की। वहां पे आपको कार्बन की जगह क्या लेना पड़ेगा? अल्युमिनियम लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं MnO2 एंड प्लस 2 times 4 times, ठीक है, 3 times। देख लीजिए यहां पे क्या हो जाएगा, आपका अल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। यहां पे क्या बन गया? अल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक, एंड साथ साथ अब यहां बचा क्या? 3 times मैंगनीज। यही इसके साथ भी हो जाएगा, 3 times मैंगनीज। आपने रिडक्शन तो पहली कर दी किसके साथ? कार्बन के साथ, एंड उस वक्त आपने बोला इट इज स्मेल्टिंग। अब किसके साथ कर रहे हो? इन दो के लिए अल्युमिनियम के साथ। इट्स कॉल्ड अल्युमिनोथर्मी। अल्युमिनोथर्मी, अल्युमिनोथर्मी। व्हाट इज दिस अल्युमिनोथर्मी देन? इट इज रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ अल्युमिनियम, या रिडक्शन बाय यूजिंग अल्युमिनियम एज रिड्यूसिंग एजेंट, बाय यूजिंग। ठीक है, दो में से कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक, आज क्या पढ़ा हमने? हम एक्सट्रैक्शन कर रहे थे कंसंट्रेटेड ओर से। हमने पहले देख लिया कि 3 किस्म के मेटल्स हमारे पास प्रेजेंट है। इट इज लो रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव एज वेल एज हाई रिएक्टिव। फिलहाल हमने लो रिएक्टिव का पढ़ लिया। उसमें हमने देखा कि पहला स्टेप क्या है? कन्वर्शन ऑफ ऑक्साइड। उसमें सल्फाइड ज्यादा होते हैं तो सल्फाइड को ऑक्साइड में चेंज करने के लिए आपको रोस्टिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब वो ऑक्साइड वहां पे बन गया, फिर उसको ऑक्सीजन बाहर निकालना है, रिडक्शन करना है, वो तो आप सिंपल हीटिंग से कर सकते हो।
लेकिन मीडियम रिएक्टिव के मेटल्स जो है ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू देम। यहां पे आप ऑक्साइड को चेंज कर सकते हो मेटल में, या आप इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो नॉट बाय हीटिंग ओनली, यू हैव टू यूज रिड्यूसिंग एजेंट। जहां पे कार्बन यूज करोगे दैट इज स्मेल्टिंग, जहां पे एल्युमिनियम यूज करो दैट्स एल्युमिनोथर्मी, ठीक है। एंड कैल्सिनेशन यूज करना पड़ेगा आपको कार्बोनेट्स के लिए। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। कल हम हाई रिएक्टिव मेटल्स देखेंगे और रिफाइनिंग देखेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज, हैव अ गुड नाइस डे।